अगर आप अपना मैप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका हाफ ज्योग्राफी ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर मैप बेस्ड क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस एकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। फर्स्ट फिनलैंड, सेकंड जर्मनी, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ रशिया। आपको बताना है हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी ऑल 4। मैप आपके सामने है यूरोप का। नॉर्थ सी, ये है आपका नॉर्थ सी, बॉर्डर्ड बाय 7 कंट्रीज नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप। कौन कौन सी कंट्रीज है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी को का बॉर्डर बनाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से मैप देख लें आप। नॉर्थ सी है, ये यूके है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। क्या फिनलैंड था 7 कंट्रीज में? नहीं। रशिया था 7 कंट्रीज में? नहीं। जर्मनी था, नॉर्वे था, यानी बी ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूके था 7 कंट्रीज। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है 7 कंट्रीज में से? जर्मनी एंड नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। आपको इनमें से अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड बताना है जहाँ 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट होता है 21 जून को हर साल। क्या वो इक्वेटर है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है? क्या मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्कल है? ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बताएं। समर सॉलिटिस, ठीक है, 21 जून। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो क्या होगा 21 जून को? कहाँ 12 घंटे से ज़्यादा होगी सनलाइट? एक आपका कैंसर होगा, कर्क रेखा होगा और एक आर्कटिक सर्कल होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर मोर देन 12 आवर्स सनलाइट, कैंसर। और एक दूसरा है आर्कटिक सर्कल, मिडनाइट सन फिनोमिनन। आर्कटिक सर्कल, मिडनाइट सन। तो यहाँ डेफिनेटली मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 and 4। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, क्लियर। कैप्रिकॉर्न पे कब होता है? विंटर में। लेकिन यहाँ 21 जून पूछा है। 21 जून में सन कहाँ है? 21 जून को सन कहाँ है? समर सॉलिटिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। क्लियर। ये देखिए, आपका आर्कटिक सर्कल, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग ट्रीज। बताना है आपको कौन डेसिडुअस ट्री है। फर्स्ट जैक फ्रूट, सेकंड महुआ एंड थर्ड टीक। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है डेसिडुअस है, पर्णपाती है।
बताएं। पर्णपाती डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर स्प्रिंग सीजन में जो है वो पत्तियां आती हैं। क्यों गिरा देते हैं? ताकि वो अपने अंदर पानी को सेव कर सकें। क्या है इसका आंसर? होगा आपका महुआ एंड टीक, क्योंकि जैक फ्रूट यानी कि कटहल एक एवरग्रीन है। ठीक है, कटहल क्या है? एवरग्रीन है। महुआ एंड टीक जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बी, ओनली 2। ठीक है, जैक फ्रूट जो कि इंडियाज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैक फ्रूट का। अगर जैक फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखें तो आपका है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील। और अगर इंडिया में हम स्टेट वाइज देखें जैक फ्रूट का तो केरला है, उड़ीसा है, असम है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, लेकिन इसका जैक फ्रूट क्या है? एवरग्रीन है, एवरग्रीन। लेकिन महुआ और टीक क्या है? महुआ और टीक क्या है आपका? डेसिडुअस, यानी कि साल में एक बार पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। एवरग्रीन में क्या होता है? हैवी रेनफॉल। और डेसिडुअस साल में अपनी एक बार पत्तियां गिरा देना। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। इसका क्या आंसर होगा कि बार बार जो है सी लेवल के गिरने से आज का जो वर्तमान एक्सटेंसिव मार्शलैंड है, विस्तृत दलदलीय क्षेत्र है, वो कौन सा है? किस कारण से? रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, बार बार सी लेवल के यानी समुद्र स्तर के गिरने से। कौन सा मार्शलैंड बना है? क्या वो भितरकनिका है? क्या वो माराकन्नम सॉल्ट पेन है? क्या वो नौपाड़ा है? या रण ऑफ कच्छ है? कौन सा है आपको बताना है। इसका आंसर होगा आपका रण ऑफ कच्छ। क्यों? क्योंकि मरीन ट्रांसग्रेशन और मरीन रिग्रेशन यानी कि समुद्री अतिक्रमण, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़कर भूमि को ढक लेता है या समुद्र पीछे हट जाता है, इन दोनों प्रक्रियाओं के बार बार होने से ही रणकच्छ बना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम अगर देखें भितरकनिका, आंसर तो इसका रण ऑफ कच्छ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में और भी जैसे ये हैं भितरकनिका, इसको भी देख लेते हैं। भितरकनिका मैनग्रोव्स क्या है? भितरकनिका मैनग्रोव्स केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ये ब्राह्मणी और बैतरणी डेल्टा पर बना है। डेल्टा पे बना है। ये मैनग्रोव इकोसिस्टम है। भितरकनिका क्या है? मैनग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है, फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ है? रिवर डिपोजिशन प्लस टाइडल एक्शन। सी लेवल वाला कोई केस नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये नहीं था। नेक्स्ट है मराकन्नम सॉल्ट पैन। ये जो मराकन्नम सॉल्ट पैन्स हैं ये मैन मेड हैं। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु में। ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सी वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नहीं था। ठीक है, नेचुरल सी लेवल चेंज से नहीं हुआ है, ये भी रॉन्ग था। नेक्स्ट है आपका नौपाड़ा स्वैम्प। नौपाड़ा स्वैम्प में क्या है? नौपाड़ा स्वैम्प आपका आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये क्या है? कोस्टल वेटलैंड है। ये नौपाड़ा क्या है? कोस्टल वेटलैंड है। क्लियर? तो इसका भी कोई सी लेवल से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए हैं। भितरकनिका मैनग्रोव, मणाकरम सॉल्ट पैन तमिलनाडु, नौपाड़ा स्वयं जो कि एक वेटलैंड है, फॉर्मेशन हुआ है इसका कोस्टल प्रोसेसेस प्लस लैगून वेटलैंड डेवलपमेंट। डायरेक्ट सी लेवल फॉल का कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर क्या है सी लेवल वाले का? रण ऑफ कच्छ। क्लियर? तो आंसर है रण ऑफ कच्छ।